के लिए जब इतना रो रही थी गोपियां, तो भगवान ने सोचा कि ये गोपियां इतना रो रही हैं, तो भगवान भी हजारों कामदेव को परास्त करते हुए ऐसे दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए और गोपियों के मध्य आकर के क्या करने लगे, रास रचने लगे। तो प्रेम से गाएंगे, रास रचो है जमुना के तीरे महारास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है जमुना के तीरे महारास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाच गोपी जन। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाच गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो रे सखी पावन वृंदावन। रास रचो है जमुना के तट महारास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास बिहारी सरकार की। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागढ़। सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारागढ़। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागढ़। सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारागढ़। मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो रे सखी पावन वृंदावन। रास रचो है जमुना के तीरे महारास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास बिहारी सरकार की। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरियो संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरियो संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरियो संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरियो संग। मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो रे सखी पावन वृंदावन। रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है
रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज। मुझे रास बिहारी सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से भगवान ने गोपियों के मध्य में रास रचा, गोपियों का मनोरथ पूर्ण किया। उसके बाद नारद जी महाराज, कंस प्राय मथुरा में रहता है, वो उदास रहता है, बातें ना करें कोई, जैसे हैं शांति से बैठे रहें, ठीक है। कंस प्राय मथुरा में रहता है, वो उदास रहता है। कैसा रहता है? उदास। अब एक बार नारद जी गए उसके पास, कंस से पूछा कि भैया काहे को उदास रहते हो, क्या कारण है? बोले अरे नारद जी आप आए। नारद जी को प्रणाम किया, बोले बहुत अच्छे आप आ गए। बोले क्या हुआ ये बताओ। तो नारद जी को बताया, बोले हम मथुरा से वृंदावन की ओर जितने राक्षसों को भेजते हैं सब मर कर आते हैं, कोई वापस ही नहीं आया अभी तक, सब मरे हुए हैं महाराज, कोई अभी तक वापस ही नहीं आया है। बोले अच्छा। बोले पता नहीं हमारे काल ने जन्म ले लिया है और अभी खत्म ही नहीं हुआ है, पता नहीं अब क्या करना चाहिए। तो नारद जी ने कहा एक उपाय बताएं। बोले बताओ। बोले तुम तो यहाँ के राजा हो। बोले हाँ। बोले क्या उपाय बताओगे? बोले एक काम करो, अभी वे नंद बाबा के दोनों बच्चे हैं, वो छोटे छोटे हैं, कृष्ण बलराम हैं, वो छोटे छोटे हैं। बोले क्या करना चाहिए? बोले मथुरा में कोई मेले का आयोजन करो, और मेले के आयोजन करोगे तो आप खबर भिजवाना कि यहाँ पर मेले का आयोजन किया है, आप आओ ऐसे ऐसे। अब कंस ने कहा ये ठीक बात है। तो शंख और मूर्ख दोनों के फूंकने से ही, किसी के फूंकने से ही बजते हैं दोनों। जो मूर्ख होते हैं, मूर्ख व्यक्ति कहते हैं, मूर्ख से कहते हैं महाराज ऐसा करो तो ऐसा ही करेगा वो है। तो शंख और मूर्ख दोनों फूंकने से ही बजते हैं। तो नारद जी की बातों में आकर आ गए कंस। अब जैसे ही नारद जी की बातों में आया तो कंस ने एक मेले का आयोजन किया। किसका किया? मेले का आयोजन किया। जब मेले का आयोजन किया तो बोले अब लेने कौन जाएगा? तो अक्रूर जी को भेजा। किसको भेजा? अक्रूर जी को भेजा। तो अक्रूर जी आज जा रहे हैं। अक्रूर जी के मन में बड़े गदगद हो रहा है, बड़ा प्रेम आ रहा है। अक्रूर जी कह रहे हैं आज हमें कृष्ण बलराम के दोनों के दर्शन करने को प्राप्त होंगे। तो अक्रूर जी जा रहे हैं। जब अक्रूर जी गए हैं, वृंदावन की ओर जा रहे हैं, तो मानो अक्रूर जी का मन ऐसा हो रहा है, ऐसा व्यथित हो रहा है। अक्रूर जी के मन में आज विचार है, आज अक्रूर जी आंखों में अश्रु आ रहे हैं, कह रहे हैं आज हमें कृष्ण और बलराम के दर्शन होंगे। तो अक्रूर जी चलते जा रहे हैं। तो मथुरा से वृंदावन की दूरी 14 या 15 किलोमीटर की है। उसमें अक्रूर जी चलते जा रहे हैं। अक्रूर जी मन में विचार करते जा रहे हैं। अक्रूर जी कहते जा रहे हैं आज हमें कृष्ण और बलराम के दर्शन होंगे, और भगवान के जो पीतांबर पड़ा होगा, घुंघराले बाल होंगे, सुंदर स्वरूप होगा। तो अक्रूर जी की समाधि लग जाती है। जब अक्रूर जी की समाधि लग जाती है चलते चलते, फिर 1-2 घंटा बाद याद आया, फिर समाधि लग गई महाराज। इस प्रकार की समाधि लगते लगते अक्रूर जी सुबह के चले हैं, चलते चलते शाम हो गई। अब जब चलते चलते शाम हो गई, अक्रूर जी आए तो दोनों भैया कृष्ण बलराम गौशाला में दुग्ध दूने के लिए जा रहे थे। अक्रूर जी ने देखा कि कृष्ण और बलराम दोनों जा रहे हैं। तुरंत अक्रूर जी उतर के गए और कृष्ण और बलराम के चरणों में गिर गए। बोले प्रणाम किया। कृष्ण और बलराम ने दोनों ने अपने गले से लगाया है। बोले चाचा जी चिंता मत करो, हमें पता है तुम क्यों आए हो, किस कारण से आए हो, मुझे अच्छे से पता है इस बात को। बोले चिंता ना करो आप, पर ये ध्यान रखना मैया को मत बताना कि हम आज
ब्रज छोड़कर जा रहे हैं। ये बात मैया को नहीं पता, किसी गोपी को मत बताना, क्योंकि ये हमसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर इनको बता दिया तो ये हमारे बिना रह नहीं पाएंगे। इसलिए न मैया को बताना, न बाबा को बताना, न गोपियों को बताना, ग्वालों को बताना। आप चलना तो आप ये कहना मामा जी ने कोई मेले का आयोजन किया है, मेले के आयोजन के लिए हमें को ले जा रहे हैं। अक्रूर जी को लेकर के ठाकुर जी आज महल में गए हैं। आज बड़े उदास हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी का मन बड़ा उदास है। मन जब ठाकुर जी का मन इतना उदास था तो आज गैयन को छोड़ा है गौशाला में, और गैयन को छोड़ के गौशाला में गायों से लिपट करके रोने लगे। मैया कह रही है आज लाला गायों को छोड़ करके वापस नहीं आया है गौशाला से अभी तक। वैसे तो गौशाला छोड़ करके तुरंत वापस आता है और कहता है मैया कुछ बनाया हो वो लाकर दो। आज ठाकुर जी रो रहे हैं लिपट लिपट कर, गायों से कह रहे हैं अगर हमसे कोई भी गलती है गई होए, हमसे कुछ है गई होए, कोई बात हमने कह दी होए, आप बाकू हमें माफ कर दियो, बाकू हमें माफ कर दीजो अगर हमने कोई गलती कर दी हो तो। ठाकुर जी रोवे लगे हैं। गैया एक एक गैया ठाकुर जी से मिल रही हैं बड़े प्रेम से। ठाकुर जी गैयाओं से बड़ा प्रेम करते हैं। तब जो ठाकुर जी एक एक गायों से मिल रहे, अब मैया ने देखा लाला अभी तक नहीं आया है, तो आज ठाकुर जी आए। मैया गेट पर लाला की राह देख रही है। ठाकुर जी आए, चुपचाप आकर के कृष्ण और बलराम दोनों आए हैं, चुपचाप आकर के एक जगह बैठ गए हैं। और जैसे ही बैठे हैं मैया ने देखी आज लाला कुछ होने वाला है। इधर अक्रूर जी ने बताया कि आज हम इनको लेने के लिए आए हैं, इसलिए ये मुंह लटका कर बैठे हैं। अक्रूर जी पर रहा नहीं गया तो अक्रूर जी ने बता दिया कि आज हमको हम लेने के लिए आए हैं। कंस ने मेले का आयोजन किया है तो मेले के आयोजन में ले जाएंगे, पर ठाकुर जी को तो पता है हमें अब लौटकर वृंदावन नहीं मिलेगा, इसलिए ठाकुर जी रो रहे हैं। ठाकुर जी को जैसे पता चला कि अक्रूर जी ने बता दिया, मैया कहती है ठाकुर जी के पास जाकर लाला तू काय को चिंता कर रहा है, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, अक्रूर जी को मैं ऐसे ही लौटा दूंगी, तू चिंता मत कर, तू भोजन पा ले। आज जैसे ही मैया ने कही भोजन पा ले तो ठाकुर जी कह रहे हैं मैया आज तू अपने हाथ से भोजन पवाएगी, कल के दिन कौन पवाएगा, आज हमें छोड़कर जाना पड़ेगा मैया। ठाकुर जी रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। वो दृश्य क्या होगा जब ठाकुर जी रो रहे होंगे तब। जब ठाकुर जी इस प्रकार से रो रहे थे, मैया से लिपट करके रो रहे थे, तो ऐसा दृश्य था वो। जितने ब्रज महल में खड़े थे सब रुदन कर रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था कि आज संसार को छोड़कर ही जा रहे हैं, न जाने कौन छोड़कर जा रहा है। घर का एक व्यक्ति छोड़कर चला जाए तो मानो ऐसा लगता है छोटा बालक घर से जावे तो मैया इतना रोती है, रुदन करती है, माँ पर रहा नहीं जाता है। वहां तो भगवान छोड़कर मैया को जा रहे होंगे तो वो दृश्य क्या होगा। मैया से लिपट कर रो रहे हैं। आज ठाकुर जी ने कुछ नहीं खाया है, न जल भी पिया है। ठाकुर जी गए कच्छ में, और कच्छ में जाकर के कच्छ में जैसे ही गए हैं, कच्छ में जाकर के लेट गए हैं, झीनी सी चनरिया में लेटे हैं। मैया गई है, डरते डरते आज लाला जाए वारो है, लाला को आज नहीं जाने देंगे। तो मैया इस प्रकार से गई है। तो मैया गई, लाला की झीनी सी चुनरिया उठाई है, तो मैया कह रही है लाला लाला तू मेरे बिना सो तो ना है, जब तक मैं तो लोरी ना सुनाऊं आए तू मेरे बिना कैसे सोगो। तो मानो ठाकुर जी मन ही मन कह रहे हैं मैया आज तक तू तेने सुलायो, मैं मानो मन ही मन कह रहा हूँ कि अब मुझे आदत डालनी पड़ेगी अकेले सोने की। अब तक तू तेने खूब सुलाया है, अब मुझे अकेला ही सोना पड़ेगा। अब कौन सुनाएगा, मैं यहाँ से चले जाऊंगे तो कोई सुनाने वाला नहीं, कोई सुलाने वाला नहीं रहेगा। मैया माफ करियो, मन ही मन कह रहे हैं। मैया निकल आई, देखा कि लाला सो गया। मैया दरवाजे पर खड़ी हो गई है। अब मैया के पैरों से जान निकल गई है, मानो ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण सृष्टि का असृजन होने वाला है। तो मन ऐसा व्यथित हो रहा है, ऐसा व्यथित हो रहा है। जैसे ही मैया गेट पर पहुंची है, कन्हैया की सिसकने की आवाज आई, और जैसे ही सिसकने की आवाज आई मैया वापस आ गई।
और गोद में लेकर कहने लगी, लाला तू बिल्कुल मत रो, मैं तुझे बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। ये तो सब फालतू की बात करें, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, चिंता मत कर लाला, तू बिल्कुल मत रो। ठाकुर जी आज चुप हैवे में ना आ रहे हैं, मानो संसार की मैया छोड़कर जा रहे हैं, तो ठाकुर जी का इतना मन विभल हो रहा है। ठाकुर जी शांत हैवे में नहीं आए। मैया कह रही है, लाला अब ठाकुर जी को पता है जाना पड़ेगा, कंस का उद्धार भी करना पड़ेगा। रोते रोते दिन निकल गई। आज नंद बाबा जब सुबह आए हैं, रोते रोते रात निकल गई, तो सुबह नंद बाबा आए। नंद बाबा से कह रहे हैं, बाबा अपनी गायन को देख ले, कोई हमसे गलती है गई हो तो बाकू माफ कर दियो, अपनी गायन को गिन ले, अगर मैं गाय कछु कमी है गई होए। नंद बाबा से कहा, लाला तू अपनी गायन को गिन ले। तो नंद बाबा के मानो प्राण निकल गए हों, बोले लाला ये गाय किनकी हैं? ये गाय भी तो तेरी हैं। गाय हमने क्यों रखी हैं? तेरे माखन के लिए तो रखी हैं। तू आज ऐसे क्यों कर रहा है? आज तक तो तूने ऐसे नहीं किया, आज तू ऐसे क्यों कर रहा है? लाला तेरा आज ये दृश्य मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये ऐसी बात कर रहा है, लाला ये गाय तेरी हैं। गाय मानो कह रही हैं, रुदन कर रही हैं, गायों ने आज बछड़ाओं को दूध भी नहीं पिलाया है, आधी गायों ने दुग्ध देना बंद कर दिया। बोले आज मेरा कन्हैया चला जाएगा तो मैं दुग्ध दे करके क्या करूंगी। इस प्रकार से गायों ने भी दूध देना बंद कर दिया है। रोते रोते सुबह हो गई। सुबह नंद बाबा से कहा, इधर गोपी भी आने लगी। गोपी और ग्वाल सब आए हैं, सब रुदन कर रहे हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कागा सब तन खाइयो, मेरो चुन चुन खाइयो माँ, परी दोने नामत खाइयो, मोई श्याम मिलन किया। मुश्किल है सहन करना, ये मुश्किल है सहन करना, ये दर्द जुदाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। मुश्किल है सहन करना, ये दर्द जुदाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। झूठे तेरे बातों पे एतबार किया हमने, झूठे तेरे बातों पे एतबार किया हमने। तेरी कृपा को सुनकर ही है प्यार किया हमने, तेरी कृपा को। और क्या यही सिला मिलता, क्या यही सिला मिलता, ये प्रीत लगाई
मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। गर नजर में अब गुड़ थे तो क्यों अपनाया था। गर नजर में अब गुड़ थे तो क्यों अपनाया था। जो प्रीत न निभ सकती पहले न बताया था, पहले न बताया था। और एक मौका तो दिया होता, मौका तो दिया होता मेरे मीत सफाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण